नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष, यानी वो समय जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ धरती पर आते हैं। कहते हैं इन दिनों पितृ अपनी वंशजों की ओर बड़ी उम्मीद से देखते हैं। क्या मुझे कोई याद करेगा? क्या कोई मेरे लिए जल की कुछ बूंदें अर्पित करेगा? पर ये सवाल है। अगर हम उन्हें तर्पण ना दें, श्राद्ध ना करें, तो क्या पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं, हमें श्राप देते हैं, या फिर सिर्फ वो इंतजार करते हैं? तो आइए जानते हैं शास्त्रों और पुराणों का रहस्य क्या कहता है। शास्त्रीय आधार से अगर हम समझेंगे तो गरुड़ पुराण जो है वो महाभारत के अनुश्रवण पर्व और पद्म पुराण, इन सभी ग्रंथों में पितृपक्ष का महत्व विस्तार से बताया गया है। महाभारत में युधिष्ठिर ने भी भीष्म पितामह से यही प्रश्न पूछा था, पितरों की तृप्ति का सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? तब पितामह ने उत्तर दिया, श्राद्ध ही जीवित और पितरों दोनों के लिए तृप्तिकारक है। गरुड़ पुराण कहता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से धरती पर आते हैं। वे अदृश्य रहते हैं और अपने वंशजों के द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। यदि उन्हें श्रद्धा से अर्पित जल भी मिल जाए तो वे संतुष्ट होकर लौट जाते हैं, लेकिन यदि उन्हें कोई याद ना करे तो वे उदास होकर लौट जाते हैं। पितरों की प्रतीक्षा क्यों? आइए इस पर बात करेंगे। सोचिए, जब कोई व्यक्ति जीवन भर परिवार के लिए मेहनत करता है और मृत्यु के बाद उसे कोई स्मरण तक नहीं करता, तो कैसा लगता होगा उस आत्मा को। इसलिए शास्त्रों में कहा है, कृतम श्राद्धम कुलम पावनम भवति, यानी जो संतान श्राद्ध करती है वो अपने कुल को पवित्र बना देती है। पितरों की जो प्रतीक्षा है केवल भोजन और जल के लिए नहीं होती। वे दरअसल चाहते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद करें, उनकी स्मृति जीवित रहे। श्रद्धा ही उनका वास्तविक आहार है। अगर हम भूल जाएं तो क्या होगा? तो क्या होता है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर हम श्राद्ध ना करें तो क्या पितृ श्राप दे देंगे? तो शास्त्रों का उत्तर है, बिल्कुल नहीं। पितृ हमारे कभी भी हमें श्राप नहीं देते। पितृ जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कभी भी श्राप नहीं देते, लेकिन जब उनकी आत्मा अधूरी इच्छा और असंतोष के साथ लौटती है तो उसका असर उनके वंश पर जरूर पड़ता है। इसी अधूरी तृष्णा को ही पितृदोष कहते हैं। पितृदोष के लक्षण हैं, वो है संतान सुख में बाधा आना, विवाह में विलंब होना, आर्थिक तंगी होना, असमय मृत्यु और परिवार में क्लेश रहना। ये सब पितृदोष के लक्षण बताए गए हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा हो तो समझ जाइए पितृदोष आपके घर में भी लगा हुआ है। ये सब इस बात का संकेत है कि पितृ तृप्त नहीं हुए। इसलिए यह कहना सही है कि पितृ जो हैं हमारे, वो प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन वो क्रोध नहीं करते, सिर्फ स्मरण की आस रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे वंशज जो हैं वो हमें याद रखें। अगर आप बड़े श्राद्ध या पिंडदान नहीं कर सकते तो सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। सुबह स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र पहने, 1 लोटा जल में तिल, दुर्वा, अक्षत, चावल डालें,
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और पितरों को स्मरण करें और मंत्र बोलें। ओम पितृदेवाय नमः। ये मंत्र बोलकर धीरे धीरे जल को धरती पर अर्पित करें। बस इतना से ही तर्पण हो जाएगा, आपके पितरों की प्रतीक्षा को पूर्ण कर देगा। वे तृप्त होकर वंश को आशीर्वाद जरूर देंगे। गरुड़ पुराण कहता है, जलम दत्वा तृप्तिम याति पितरः परम गता, या अर्थात केवल जल अर्पण से ही पितृ परम तृप्त हो जाते हैं। उनको और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप एक लोटा अगर आप जल भी दे देते हैं तो उनकी आत्मा खुश हो जाती है, तृप्त हो जाते हैं वो, और आशीर्वाद आपको जरूर देकर जाते हैं। तो पितृ जो है पितृपक्ष में हमारी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन श्राप कभी नहीं देते, बल्कि प्रेम और स्मरण की आस रखते हैं। तो याद रखिए, श्राद्ध से अर्पित की गई एक बूंद की जल पितरों के अनंत आशीर्वाद का द्वार खोल देती है। आइए इस पितृपक्ष अपने पितरों को स्मरण करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें।